आज हम नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। क्लास 10th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के बारे में पढ़ना है। इससे पहले आपने क्लास 8 और 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बेसिक के बारे में आपने जो है वहाँ पढ़ा था और उस बेसिक पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम किया था। लेकिन यहाँ पे हम रेशियो और प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज और उसके यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो इज यूज टू कंपेयर बिटवीन द टू क्वांटिटी। दो क्वांटिटी को हम कंपेयर करने के लिए जो है रेशियो का यूज कर सकते हैं। आप अदर वर्ड में है रेशियो को इस तरह से भी कह सकते हो कि रेशियो स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटी। टू क्वांटिटी के बीच में जो हम रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है रेशियो के एक बेसिक के बारे में हम लुकअप करते हैं कि क्या है उसका बेसिक, जो आपने 8 और 9th में पढ़ा था उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। रेशियो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं राम और श्याम। राम एंड श्याम 2 पर्सन है। इन दोनों के एज के बीच में जो है हमें कंपेयर करना है और रेशियो का जो है यूज करना है। अगर कोई कहता है कि राम का एज श्याम के एज का 2 गुना है, 2 टाइम्स है, यानी राम का जो एज होगा वो श्याम का एज का क्या होगा 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को लेकर के चले तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसे हम लिखेंगे कि श्याम का एज को हम एस से डिनोट कर ले रहे हैं। तो एस श्याम का एज क्या होगा एक्स। एक्स क्यों मान रहे हैं यहाँ पे उसको भी समझिए, क्योंकि श्याम का एज जो है राम के एज से जो है कंपेयर किया गया है। एक एग्जैक्ट फिगर में नहीं बताया गया है कि श्याम का एज क्या था और राम का एज क्या था और फिर बाद में जो है दोनों को कंपेयर किया। ऐसे कंपेयर तो दोनों को भी करते, लेकिन यहाँ पे जो है एग्जैक्ट फिगर का बात नहीं किया गया है। एग्जैक्ट फिगर का क्या मतलब, जैसे कि श्याम का एज ये नहीं बोला गया है कि अगर श्याम का एज जो है 10 ईयर होगा तो राम का ईयर 20 ईयर होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में श्याम का एज हम लोग मान लेते हैं क्या एक्स है। लेट श्याम का एज क्या है एक्स है, तो उस स्टेटमेंट के हिसाब से राम का एज क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इन दोनों का फ्रैक्शन ले लेते हैं। जब फ्रैक्शन लेंगे तो श्याम और राम का एज का अगर फ्रैक्शन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x/2x हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे क्या श्याम का जो एज है x और राम का एज है 2x। यहाँ पे x और x क्या है, x और x एक कॉमन फैक्टर है किसके बीच में, राम और श्याम के एज के बीच में। तो इसे हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 1/2। ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे x एक जो है कंसिडर करने वाला पॉइंट है। अगर किसी रेशियो के बारे में अगर बात करता है और ये कहा जाता है कि a और b जो है वो 2/3 रेशियो में है, 2/3 रेशियो में है, ऐसे रेशियो को 2:3 यानी 2:3 के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन जब भी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर डील करते हैं तो हमेशा जो है फ्रैक्शन का फॉर्म में उसे डील करते हैं। तो 2/3 है तो a का कतई ये मतलब नहीं होगा कि a बराबर 2 और b का ये कतई मतलब नहीं होगा कि b = 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है 2 और 3 जो है आपस में एक कंपेयर करने वाले क्वांटिटी के फॉर्म में है। जब इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर का एक सॉलिड फिगर नहीं होता है या एक एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है। एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए उसे एक कॉमन फैक्टर से कहते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। जैसे कि राम और श्याम के एज में कॉमन फैक्टर हमारा x था, उसी तरह a और b के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर रहेगा। जैसे आप यहाँ पे जो k भी ले सकते हो, जैसे 2k/3k। अगर a का वैल्यू जो है 2k था तो b का वैल्यू क्या था 3k था। ये जो है हम कंपेयर करने के लिए जो है रेशियो का यूज करते हैं, इसका यहाँ पे ये मतलब होता है। अब देखो रेशियो को अगर a/b के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो रेशियो के जो पहले वाले यानी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर कहलाता है रेशियो में फर्स्ट टर्म कहा जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का उसे हम सेकंड टर्म कहते हैं। ये हो गया पहला बात नोट करने का। दूसरा बात नोट करने का क्या है कि रेशियो को हमेशा प्राइम नंबर में ही जो है एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि देख लो, अगर a और b को अगर दिया गया हो 4/6, ये 4/6 या 4 रेशियो जो है 6 फॉर्म में दिया गया हो, तो 4:6 को क्या करते हैं हम पढ़ दीजिए, तो प्राइम नंबर में नहीं है, ये तो क्या है एक कोई नेचुरल नंबर है या कोई रियल नंबर है। इसे अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो इसे हम देखेंगे कि इसे हम आगे जो है फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं।
अगर हम 2 से अगर 4 को भी डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाएगा और 2 से जो है 6 भी जो है 3 टाइम्स जाएगा। तो इसका हमारे पास रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगा, ए और बी का जो है रिड्यूस फॉर्म 2/3 हो जाएगा। इसीलिए ये जानकर रखिए कि हमेशा जो रेशियो को प्राइम नंबर में ही जो है उसे एक्सप्रेस करते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि वो अपने आप से डिवाइड हो और या तो 1 से केवल डिवाइड हो। द नंबर विच डिवाइड बाय इटसेल्फ एंड बाय 1, उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो रेशियो का हमेशा जो है प्राइम नंबर में ही जो है एक्सप्रेस किया जाता है। ये रेशियो का आप रूल बोल लो या फिर उसका प्रॉपर्टीज बोल लो। अब ये तो हमारा रेशियो का बेसिक आपने 8 क्लास या 9 क्लास में इस तरह से भी पढ़ा होगा। अगर कोई रेशियो A:B अगर 1:2 दिया हुआ हो और B:2 से कोई दूसरा रेशियो अगर हमारा 2:3 दिया गया हो, तो इसे हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कंबाइंड फॉर्म का यहाँ मतलब हुआ कि A:B:C। क्यों? क्योंकि B इसमें भी कॉमन है इस वाले रेशियो में और B जो है इसमें भी कॉमन है। तो कॉमन के फॉर्म में जो है हम इसे जब कंबाइन करके एक तीन क्वांटिटी को जब कंपेयर करेंगे तो उसे हम रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? A:B:C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो देखेंगे सबसे पहले हम इसको कैसे निकालते थे, देखते थे कि ये B कॉमन फैक्टर है। ये कॉमन फैक्टर का क्या है रेशियो? 2 है और इसका क्या है 2। ये दोनों मैच हो रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? मैच ही। इन दोनों के बीच में क्या है? एक इक्वल बनेगा किसके लिए? बी के लिए। तो ए क्या हो जाएगा? ए तो सेम ही रहेगा और बी क्या हो जाएगा? दोनों में इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? 2 ही रहेगा और सी क्या रहेगा? वो 3 हो जाएगा। तो इसे हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते थे। लेकिन जब हमारा b यहाँ इस रेशियो में b का वैल्यू क्या हो? वो डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 रहा और यहाँ पे जो है 2 रहा, तो यहाँ पे तो b का जो है क्या वैल्यू रहेगा? वो 3 रेशियो है और यहाँ b का क्या वैल्यू है? वो 2 रेशियो है। तो इन दोनों का जो है रेशियो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? इस रेशियो को इक्वल करेंगे और इस रेशियो को इक्वल करेंगे। अगर इस रेशियो में अगर 2 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें और इस रेशियो में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखोगे कि ये 3 जो है 6 हो जाएगा और यहाँ पे जो ये 2 जो है वो 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो केवल b के रेशियो में ही नहीं बल्कि a के रेशियो में भी मल्टीप्लाई होगा। ये 1:1 रेशियो 2 में दोनों में ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ 2:3 है तो अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ जो c है c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये बेसिक था जो कि आप क्लास 8 और 9 में पढ़े थे। अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे रेशियो के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कंपोजिशन? कंपोजिशन ऑफ रेशियो का मतलब है अगर दो रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, वो रेशियो चाहे तो वो इक्वल भी हो सकता है या अनइक्वल भी हो सकता है। अगर दो अनइक्वल रेशियो या इक्वल रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे कंपोजिशन ऑफ रेशियो कहते हैं। सबसे पहले कंपाउंड रेशियो, इसके कंपोजिशन ऑफ रेशियो में सबसे पहले कंपाउंड रेशियो के बारे में समझते हैं। अगर दो डिफरेंट रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं कंपाउंड रेशियो। ये ध्यान से आप सुनिएगा कि अगर आपका जो एक रेशियो 1:2 है और दूसरा रेशियो जो है डिफरेंट है, वो 1:2 नहीं रह करके 3:4 रहे, 3/4 रहे, इसे जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही जो लिख रहे हैं, क्योंकि रेशियो को कभी भी जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, उसे जब भी हमें रेशियो को डील करना पड़ेगा तो उसके फ्रैक्शन फॉर्म को ही हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में डील करेंगे। तो यहाँ 1/2 क्या है? एक रेशियो है, एक अलग रेशियो है और 3/4 ये अलग रेशियो है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंबाइन का मतलब क्या हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ रेशियो में कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेशियो का जो ये फर्स्ट टर्म था पहले रेशियो का वो और जो सेकंड रेशियो का फर्स्ट टर्म था, इन दोनों का मल्टीपल लेंगे तो वो ऐसे भी जो है मैथ क्या कहता है, अगर दो फ्रैक्शन नंबर रहेगा तो पहले उसके न्यूमरेटर के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 1 × 3 और फिर जाकर के जो है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट मीन्स 2 × 4। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/8। तो आप देखिए कि 1/2 एक अलग रेशियो था और 3/2 जो है एक अलग रेशियो था।
जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास जो है 3/8 एक सिंगल रेशियो मिला, जो कि कंपोजिशन किसका था, ये वाले रेशियो का और ये वाले रेशियो का। तो यहाँ से आपको कंपाउंड रेशियो के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये भी एक तरह से कंपाउंड रेशियो होता है, लेकिन कंपाउंड रेशियो में दो अनइक्वल रेशियो को हम जो है मल्टीप्लाई करके एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते थे। लेकिन डुप्लीकेट रेशियो में दो इक्वल रेशियो को मल्टीप्लाई करके हम जो है एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। जैसे देख लो, ए बाय बी यह एक रेशियो है, इसी का एक इक्वल रेशियो क्या हो जाएगा, ए बाय बी। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो ये कहलाएगा डुप्लीकेट रेशियो। ये समझ में आ गया। अब ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसे क्या कहते हैं, ये भी एक कंपाउंड रेशियो है, लेकिन डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग दो इक्वल रेशियो को मल्टीप्लाई करके जो है डुप्लीकेट रेशियो बनाते थे, लेकिन ट्रिप्लिकेट रेशियो में हम तीन इक्वल रेशियो को मल्टीप्लाई करके जो है एक सिंगल रेशियो बनाएंगे, जिसे हम ट्रिप्लिकेट रेशियो कहेंगे। ये आपके समझ में आ गया। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा, अगर कोई रेशियो ए बाय बी हो तो इसका ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा, ए क्यू बाय बी क्यू। ये हमारा जो है ट्रिप्लिकेट रेशियो था। अब डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट इन दोनों रेशियो पे बेस्ड जो है आपके दो और जो है नए रेशियो हैं, जो कि कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो में ही आते हैं। वो दो रेशियो कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहला रेशियो आपका हो गया उसमें से सब डुप्लीकेट रेशियो। ये सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, किसी भी रेशियो का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे ए और बी जो है आपका कोई रेशियो दिया गया है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो इसे हम कहेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। उसी तरह सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट लिए थे, लेकिन सब ट्रिप्लिकेट में ट्री है तो इसका मतलब ट्री है, तो यहाँ हम क्यूब रूट लेंगे। कोई रेशियो ए और बी दिया गया है तो इसका क्यूब रूट लेंगे, ए बाय बी का क्यूब रूट लेंगे, तो इसे हम कहेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब जो आपका लास्ट कंपोजिशन ऑफ रेशियो है वो है आपका रेसिप्रोकल रेशियो। देखो, रेसिप्रोकल ये टर्म जो है आप पहले भी जो है इसके बारे में जानते हो। अगर रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, अगर ए का अगर हम रेसिप्रोकल निकाले तो हमारा क्या आएगा, 1/a, यानी जस्ट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए क्या है, ए भी जो है फ्रैक्शन फॉर्म में a/1 है, तो इसी को जब हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। सेम इसी तरह रेशियो में भी है, अगर कोई रेशियो ए रेशियो बी दिया गया है तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी रेशियो ए। कैसे, बस आप जो है सेम इसी मेथड को फॉलो करो। अगर a बाय बी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये a बाय बी हो जाएगा, और वापस में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b बाय a हो जाएगा। ये आपका जो है रेशियो कंपोजिशन था। अब इसी पे बेस्ड जो है आपके एक्सरसाइज 7A के कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। सभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो लिमिटेड है और ज्यादा टाइम हम कंज्यूम लिमिटेड है, तो इसीलिए जो है जो डिफरेंट प्रॉब्लम होंगे, डिफरेंट पैटर्न के या डिफरेंट कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम होंगे, उसको हम एक एक करके करेंगे, क्योंकि सारे प्रॉब्लम उसी कॉन्सेप्ट पे या उसी पे जो है प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो इसे जो है आप घर पे ट्राई करना, और जो है मैं यहाँ पे जो डिफरेंट प्रॉब्लम आपके एक्सरसाइज का उसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 7A का। एक्सरसाइज 7A सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से लिया गया है। अगर आप किसी और बुक को फॉलो करते हो तो आप उससे भी जो है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम का जो है सॉल्व करने का टेक्निक एक ही रहता है। केवल जो ये डाटा है, जैसे 5/3 का ये डाटा है, आपने 2/3 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, केवल न्यूमेरिकल डाटा जो है वो चेंज रहता है, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट होता है सॉल्व करने का वो सेम ही रहता है। इसलिए जो है कभी भी जो है बुक को लेकर के जो है आप किसी तरह का कोई हेजिटेशन मत करो। पहला क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि a रेशियो b क्या है, 5/3 दिया गया है। तब हमें फाइंड करना है किस वैल्यू को, इस वैल्यू को जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है ये तो रेशियो फॉर्म में है, तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे तो यहाँ से हमारा a का एक सेपरेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 नहीं होगा,
5 के साथ एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि 3 के साथ भी होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं वो कॉमन फैक्टर क्या है, वो k है। ठीक है, तो a का क्या सेपरेट वैल्यू होगा 5k और b का क्या सेपरेट वैल्यू होगा 3k। ये आपका जो है a और b का जो आपका वैल्यू आ गया। बस a और b का ये वैल्यू क्या करना है, इसमें पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 5 इंटू 5k प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस वहां का साइन लिखेंगे, -3 इंटू 3 बी था तो बी की जगह 3k लिखेंगे, 3k। बस सेम पोर्शन को क्या करेंगे, माइनस था तो प्लस लिखेंगे, 5 इंटू 5k प्लस 3 इंटू 3k। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते क्या होता है, ये 25k हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 3k यानी 9k। तो 25 में से 9 घटेगा तो क्या आ जाएगा 16k। ये आपके पास 16k आ गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 25k और ये 3 इंटू 3 के 9k। तो 25k प्लस 9k क्या हो जाएगा आपका 34k हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो आप जो है कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो लिए थे a और b के साथ, जो कि उसके सेपरेट फॉर्म में हम लोग लिखे थे, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा k और k जो कॉमन जो है टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 16 और 34 भी क्या है, अब यहाँ 16 और 34 भी क्या है, ये रिड्यूस होगा। तो 16 को जो है डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 2 से 34 भी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और 34 जो है कितने टाइम में जाएगा 74। तो इसका क्या वैल्यू आएगा रिड्यूस होके 8/70। और 8/70 क्या है, 8/70 इसका ये वैल्यू है, क्योंकि इसी जो है रेशियो में या इसी फ्रैक्शन में हम लोग a और b का वैल्यू जो है पुट किए थे। ये आपके समझ में आ गया पहला प्रॉब्लम कि कैसे हम रेशियो का यूज करके कोई भी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका जो है प्रॉब्लम फर्स्ट था। बस इसी प्रॉब्लम नंबर पे बेस्ड आपके जो है सेकंड थर्ड जो है के सब पार्ट है उसको भी जो है आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि थोड़ा सा जो है केवल टेक्निक और लैंग्वेज में डिफरेंट है। बाकी जो है कॉन्सेप्ट और बेसिक जो है रेशियो का वही यूज हुआ है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, a-b और a+b इक्वल टू क्या है 1:11 दिया गया है। तब इसका यूज करके हमें फाइंड करना है किस इस वैल्यू को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले फॉर्म को हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई करके a और बीच के बीच में क्या करते हैं रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। तो करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा a-b/a+b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/11। अब हम इससे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करके a और b को जो है फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 11 टाइम्स a-b इक्वल टू a+b। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके a और b का जो है रेशियो के फॉर्म में ही जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से आपका a/b और इक्वल टू क्या आ गया 6/5 आ गया। यानी a का क्या वैल्यू होगा, अगर सेपरेट फॉर्म में लिखें तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6k और b का वैल्यू क्या आ जाएगा 5k। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने प्रॉब्लम फर्स्ट में किया था। बस a का वैल्यू और b का वैल्यू इसमें पुट कर देना और उसके बाद इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेना। तो चलिए सबसे पहले पुट करते हैं, तो क्या आएगा 5 में a का वैल्यू क्या है 6k है, 6k प्लस उसके बाद 4b है तो b का वैल्यू 5k है, 5k प्लस 15 दिया गया है बाय, इसे जो है फ्रैक्शन में है, यहाँ पे जो है रेशियो है तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग लिखें। तो क्या होगा फिर 5 इंटू 6k माइनस 4 इंटू 5k प्लस 3। अब क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आ जाएगा 5 इंटू 6 के क्या हो जाएगा 30k, ये 30k हो जाएगा। 4 इंटू 5 के क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20k। तो 30k प्लस 20k क्या हो जाएगा आपका 50k। अब देखो ये सिंप्लीफाई होगा, जी हाँ होगा। अगर यहाँ से अगर हम 5 और यहाँ से भी 5 अगर कॉमन जो है ले ले फैक्टर ले ले तो क्या हो जाएगा हमारा 10k प्लस 3 ही आएगा। चलिए इसको जो है कॉमन लेकर के देखते हैं क्या हो जाएगा आपका 5/1 बचा। तो इस रेशियो का क्या वैल्यू आया, इस रेशियो का वैल्यू आया
5:1 और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5। अब प्रॉब्लम नंबर 4 पे ही जो है बेस्ड 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। तो हम लोग जो है पहला प्रॉब्लम जो है एक टाइप का कर लिए और इसी पे बेस्ड जो अदर प्रॉब्लम है आप उसे घर पे ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप जो है क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेजो, मैं उसके बारे में जो है आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। पहले ये 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्यों करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन? ये क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है अदर क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पिक किया। अब क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या, फाइंड द नंबर विच बियर द सेम रेशियो। सेम रेशियो बता रहा है किस किस के बीच में, कोई एक यहाँ नंबर होगा, जैसे मान लो कि ए नंबर है और 7/33 है, दैट 8/22 डज टू 4/9। तो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे क्या ए जो है वो भी जो है वो क्या रहेगा, वो फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है 7/33 ये भी एक फ्रैक्शन है जिससे आप रेशियो फॉर्म में लिख सकते हो। 8/21 क्या है, वो भी रेशियो फॉर्म में आप लिख सकते हो क्योंकि ये फ्रैक्शन है। और सेम इसी तरह 4/9 भी है। तो ये क्या है, जो रेशियो ये देगा वो रेशियो ये भी देगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसी इक्वल का यूज करके हम ये वाला जो ए जो है नंबर उसे हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ए नंबर किस फॉर्म में रहेगा, वो नंबर हम मान लेते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में रहेगा। तब ना इसका और इसका जब हम रेशियो लेंगे तो वो सेम आएगा जब हम 8/21 और 4/9 का रेशियो लेंगे। तो सबसे पहले जो है ये वाला का रेशियो लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 8/21 रेशियो 4/9 ये ले लिए। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 8/21, ये क्या हो जाएगा पट्टी में आ जाएगा 4/9 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा ये वाला क्या हो गया, ये वाला टर्म को जब हम सिंप्लीफाई किए तो हमारा क्या रेशियो आया, हमारा रेशियो आया 6/7, ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेम इसी तरह करेंगे तो एक ये यहाँ पे ए के बदले क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही होगा तो इसे हम लिखेंगे क्या, x/y बटे 7/33। इसे हम इस फॉर्म में लिखें और इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x/y इंटू 33/7। ये हमारा क्या हो गया, ये एक सिंगल रेशियो हमारा मिला जो किसके इक्वल होगा, 6/7 के इक्वल होगा। तो क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं 6/7 को और हमें x और y का एक नंबर निकालना है, क्योंकि x y क्या है, x फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन भी क्या होता है, एक नंबर रहता है, एक रियल नंबर है। तो यहाँ से x y क्या हो जाएगा, ये 33/= किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो x/y क्या हो गया, x/y हुआ आपका 6/7 इंटू 7/33। अब 7 क्या है, दोनों सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6 और 33 क्या हो सकता है, 6 33 को डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन 6 को 3 जो है 2 टाइम्स डिवाइड कर सकता है और 33 को 11 टाइम्स डिवाइड करेगा। तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, आपका आएगा 2/11। ये 2/11 क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि 9 क्वेश्चन जो है आप जो है प्रीवियस क्लास 8 और 9 में जब रेशियो को पढ़े थे तो वहां आप दो डिफरेंट रेशियो जिसमें जो एक जो है रेशियो कॉमन था उनको कंबाइन करना सीखे थे। बस उसी पे बेस आप जो है आपका 9 प्रॉब्लम करते हैं और अपने एक बार बेसिक को फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे हम दो रेशियो जिसका एक रेशियो जो है दोनों रेशियो में कॉमन है उसको हम कैसे कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिवाइड 1290 रुपीज into A, B and C such that A is to 5 of B and B ratio C equal to 4 ratio C। ये आपका दिया गया है। तो यहाँ डिवाइड कर रहा है किसके बीच में, A, B और C के बीच में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो पोर्शन मिलेगा, B का पोर्शन मिलेगा और C का जो पोर्शन मिलेगा, इनका सम कितना आ जाएगा, 1290 आ जाएगा। तो इसे हम लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में A प्लस B प्लस C इक्वल टू 1290 आ जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन हम लोग डेवलप कर लिए। अब चलिए हम लोग डेवलप जो है करते हैं रेशियो को, a बाय b, a इज 2/3 ऑफ b। चलिए इसको इसी तरह से लिखते हैं, a इक्वल टू क्या है 2/5b। जब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a बाय b इक्वल टू 2/5।
ये क्या हो गया, रेशियो फॉर्म में हो गया। तो हम इसे रेशियो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे रेशियो फॉर्म में ए रेशियो बी इक्वल टू 2:5। ये हम रेशियो फॉर्म में लिखें। फिर हमारा जो है बी और सी क्या है, ऑलरेडी रेशियो फॉर्म में दिया गया है, तो इसे हम बी और सी जो है इसे रेशियो फॉर्म में हम लोग 4:3 है। अब देखो ये एक अलग रेशियो है और ये जो है एक अलग रेशियो है, लेकिन इनके बीच में बी क्या है, एक कॉमन रेशियो है। बी क्या है, कॉमन है, और इनका जो है वैल्यू भी अलग है। पहले रेशियो में इसका वैल्यू क्या है, 5 है, और दूसरे में इसका वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये दोनों तो क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको बेसिक बताया था, दो रेशियो को कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं, 4 से क्या करेंगे, पहले रेशियो में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो 5 है उसे जो है सेकंड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या जो है, जो कॉमन रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8, और 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20। सेम इसी तरह इसमें भी 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 आ गया, और ये हो जाएगा 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 आ गया। ये आपका आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास जो है कॉमन रेशियो आ गया। बी क्या है, बी जो कॉमन था वो 20 हो रहा है फर्स्ट रेशियो में, इसमें भी जो है 20 हो रहा है। तो आप इसे कॉम्बाइंड फॉर्म में किस तरह लिखोगे, रेशियो को कॉम्बाइंड फॉर्म में ए रेशियो बी रेशियो और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 रेशियो 20 रेशियो और क्या हो जाएगा, 15। ये आपका जो है रेशियो फॉर्म में आपका आ गया। अब हमारे पास क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1290। यहाँ पे क्या है, सबका एडिशन है, क्योंकि सबको जोड़ करके ही तो 1290 रुपीज ये डिवाइड हुआ है। तो क्या करेंगे, अब सब रेशियो का वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको पता है जब रेशियो को सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं तो एक कॉमन फैक्टर के साथ क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। तो ए का क्या वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ, ए का हो जाएगा 8k। एक जो है कोई एक कॉमन फैक्टर है जो कि बी के साथ भी होगा और सी के साथ में मल्टीप्लाई होगा। देखो उसका वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए हो गया 8k, बी का क्या है 20 रेशियो है, तो बी का क्या हो जाएगा 20k हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा आपका 15k हो जाएगा। बस यहाँ से आपका ए बी और सी का वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे जो है पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका 8k प्लस 20k प्लस 15k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1290। अब सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, जब सबको ऐड करेंगे तो आज सबका वैल्यू क्या आ जाएगा 43k इक्वल टू 1290। अब यहाँ से k का वैल्यू जो है कैलकुलेट करते क्या आ जाएगा आपका, k का वैल्यू हो जाएगा 1290/43। अब 43 जो है 1290 को कितना टाइम में डिवाइड करेगा, 12 इसको जो है 3 टाइम में करेगा, और एक जीरो इसके साथ आ ही जाएगा। तो क्या आ जाएगा 30 टाइम जो है k का वैल्यू जो है 30 आ गया। बस k का जो वैल्यू आया है उस तरह से k का वैल्यू जब a में पुट करेंगे और b में पुट करेंगे और c में जब पुट करेंगे तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा। उसे कितना शेयर मिला था 1290 रुपीज में, और b का कितना शेयर मिलेगा और c का कितना होगा। चलिए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 30 इंटू 8 क्या हो जाएगा 240 रुपीज। b का कितना शेयर मिलेगा 20 इंटू 30 क्या हो जाएगा 600, और c का कितना शेयर मिलेगा 15 इंटू 30 कितना हो जाएगा 450 रुपीज। सबका शेयर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। बस यही आपका क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि सब प्रत्येक का शेयर क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आपका पहले जो 8 और 9th क्लास में जो रेशियो पढ़े थे, तो माइन ऑफ 2 रेशियो व्हेन 1 रेशियो कॉमन बिटवीन द 2 डिफरेंट रेशियो, ये वाला जो है इसी पे बेस्ड था, और ये प्रॉब्लम जो है उसी क्वेश्चन पे बेस्ड